इश्क के ऑडियो कॉमेडी में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा शादी वाले सीजन पे एकदम टकला बनवाना। ये एक बहुत ही जाहिल नुमा काम है किसी के भी जिंदगी का। और अक्सर देखो लोग टकला बनवाते हैं जब कोई व्यक्ति निपट जाता है उसके खानदान का। ऐसा देखो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर इंसान की देखो ख्वाहिशें होती हैं कि वो हीरो जैसे दिखे, लेकिन उसका अगर बाल छिलवा दो तो ठेंगा हीरो जैसे दिखेगा। वो तो बिल्कुल कतई एकदम सुअर, कतई जहर की तरीके दिखेगा। उसका तो जिंदगी जीना ही एकदम व्यर्थ तरीके से लगेगा। तुम्हें बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, न जाने वो बेचारा कैसे करके किसी को मुंह दिखाएगा। वो तो शर्म के मारे कहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा बेचारा एकदम यही सोच सोच के कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। और वाकई भाई तुम ऐसे दिख रहे हो कि जैसे चांद पे चांदनी चमक के एकदम रिफ्लेक्ट मारती है ना, तुम वैसे ही भाई उसी तरीके के ही इंसान लगोगे। एकदम छक्के की तरीके के भाई शक्ल हो जाता है इंसान का। आईने में खुद की शक्ल देखने का मन नहीं करता है अगर टकला बनवाने के बाद। और देखो ये सबसे बेहद एकदम गंवार छाप वाला ही काम है कि कोई इंसान किसी इंसान का भाई बेमतलब में टकला बनवा दे। क्योंकि भाई देखो ना, उसको कितना बेचारे को कष्ट हो रहा होगा, कितना बुरा लगेगा बेचारे को कि मैंने टकला बनवाया है, बाकी सब ये हीरो जैसे बाल एकदम कटा कटा के घूम रहे हैं। भाई देखो लौंडिया पटाने के लिए तुम आदमी, जैसे कि लौंडिया पटाना होता है जिसको, वो बेचारा अपना बड़े आराम से एकदम से ही बैठ जाता है दुकान में, सैलून में जाता है, बाल उल कटवाता है, हीरो जैसे दिखता है, फील आता है उसको। ये हाथों से बार बार उसको बाल को अपने फेरते रहता है कि कैसे न कैसे करके दो चार लौंडिया सेट हो जाए बेचारे से। लेकिन ना भाई, गर्मी के सीज़न में, गर्मी का ही सीज़न देखो, शादियों का सीज़न होता है। अरे कोई भी सीज़न पे कहाँ जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए सीज़न पे। ऐसे ही मैं तुमको बता रहा हूँ भाई देखो, टकला ना ही बनवाया जाए वही बेहतर है सबकी ज़िंदगी में। बेमतलब में टकला छिलवा देते हैं। आदमी दिखता कैसा है, जैसे कि क्या बताऊँ, जैसे वो सांड नहीं दिखता है बिना बाल उल के, वैसा ही टाइप में दिखता है इंसान, एकदम से ही कतई सुअर जैसा बेचारा। एकदम करे भी तो क्या करे, अब कर भी क्या सकता है। बाल एक बार कट जाने के बाद इतना खराब लगता है कि मैं क्या बताऊँ भाई। जब आदमी बैठता है बेचारा, अब ऐसे करके छुरा चल जाता है उसके सिर पे, ओ कितना कष्टदायी होता है। इंसान अंदर से टूट जाता है भाई कि ले गए 6 महीने अब उसकी ज़िंदगी के। अब बेचारा करेगा भी तो क्या करेगा, कहाँ जाके मुंह दिखाएगा भाई। मुंह दिखाने के लायक भी तो नहीं बचता है बाल छिलवाने के बाद। दिक्कत ये हो जाता है, इंसान टूट जाता है अंदर से, उसकी रूह कांप जाती है। बेमतलब में बेचारा एकदम से ही टूटा हुआ सा मुखड़ा लेके अपना बेचारा कष्टदायी ज़िंदगी जीने लगता है बेमतलब में। भाई टकला बनवाना भी एक देखो पाप की तरीके का ही काम है। बेमतलब में इंसान टकला बनवा के घूमने लगता है, ऐसे दिखता है जैसे कोई सुअर हो। और भाई सुअर भी उससे सही बताओ तो कुछ ठीक दिखते हैं, क्योंकि क्या करे बेचारा, करे भी तो क्या करे, टकला तो बेचारा बनवा चुका है। तुमको बता रहा हूँ भाई, टकला इंसान की उसी हिसाब से भाई इज्जत भी होती है। अब वो कहीं जा नहीं सकता, स्कूल में भी पढ़ने जाए, वहाँ भी 4 लड़के मिल के उसका मजाक उड़ाते हैं भाई, ले टकला आ गया, टकला आ गया, टकला आ गया। भाई सुनने के बाद कैसा लगता है। और मान के चलो जिस इंसान का बाल है भाई वो टकला बनवा रहा है तो उसको कैसा लग रहा है। और ज़रा उस कंडीशन में जाओ जिस इंसान के पास बाल ही नहीं है, उसकी सोचो भाई क्या हालत होती होगी। बिना बाल का व्यक्ति एकदम कैसे करके ज़िंदगी जीता होगा। वो तो अपना ऐसे ही बेचारा बेहाल होते मर जाता होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए भाई, किसी को भी टकला ना बनाए भाई। जो भगवान सर पे बाल दिए हैं भाई दिखाने के लिए ही, लोग देख के इम्प्रेस हो जाएं, 2-4 लोग जाके पट जाएं, सेट हो जाएं, तब जाके अच्छा फील हो। लेकिन ना भाई, टकला बनवाने के बाद इंसान कतई एकदम क्या बताऊं मैं, मर जाने की ही स्थिति में ही हो जाता है टकला बनवाने के बाद इंसान। इसीलिए भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई टकला बनवाना एकदम कतई मूर्ख वाला काम है। बनवाओ ही मत। कोई मर जाए तो वहाँ से भाग जाओ भाई, कम से कम सर पे बाल तो बचे रहेंगे। यही है, अगर टकला तुम ना ही बनवाओ तो वही बेहतर है तुम्हारे लिए भी, सबके लिए भी। क्योंकि भाई टकला बनवाने के बाद इंसान कहीं मुंह दिखाने के लायक भी तो नहीं बचता है ना। अब कोई इंसान देखो जबरी, सोचो जबरी तुमको टकला बनवा रहा है पकड़वा के, तो तुमको कैसा फील हो रहा है। वो स्थिति को कभी नहीं भूल सकता इंसान, जब जबरी उसको पकड़वा के 2 लोग बैठा के
हाथ पकड़े हुए हैं, पाँव दबाए हुए हैं, तुम छटपिटा भी नहीं सकते हो, मुंडी तक साला पकड़ लिए हैं, मुंह दबोच लिए हैं कि नहीं इसका तो आज मुंडन करवा के ही मानना है। और भाई बेचारा वो इंसान फड़फड़ा रहा है, उसकी आत्मा अंदर से रो रही है, लेकिन ना इन पापियों जालिमों को पाप भी नहीं लगेगा ना। दिक्कत इसका है, मेरा मन नहीं है, कैसे बताऊं मैं, लेकिन क्या कर सकता हूं भाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, क्योंकि महात्मा गांधी को ऑलरेडी टकले थे शायद, मेरे ख्याल से। नहीं भी होंगे तो भाई देखो बुरा मत मानना, वो बस एग्जाम्पल मुंह से निकल गई मेरे। आई एम नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग कॉन्टेंट, आई एम ऐसे ही मुंह से निकल दी एंड आई एम माइक खोलिंग एंड बोल देंगे। तो कृपया करके भाई उस स्थिति में मत आना कि मेरे को ही जूते पड़ने लगे। भाई सही में यार, अगर टकले पे अगर जूता पड़ जाए तो कैसा लगेगा, बेचारे का तो टकला फाट हो जाएगा। और टकले पे भाई धूप भी लगता होगा ना यार, एकदम रिफ्लेक्ट मारता है, चांदनी रातों में चांद चमक रहा है ऐसे ही लाइट रिफ्लेक्ट मारता है, नहीं मारता, मारता है उसी टाइप का। इसीलिए भाई जिंदगी में अपने यही एक तरीके का सलाह मानना मेरी कि टकला भर मत मनवाना गुरु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की मौत हो जाए, मर जाए साला, एकदम अहक जाए, लेकिन फिर भी भाई तुम मत बनवाना, तुम अड़े रहना कि मुझे नहीं बनवाना है। भले ही घर वाले जबरदस्ती करके भाग जाओ भाई, जान जाओ कोई निपट गया तो तुम पहले ही उस जगह से ही निपट जाओ, छोड़ के उस जगह को ही छोड़ के एकदम भाग जाओ, क्योंकि भाई कम से कम तुम बच तो जाओगे टकला बनवाने से। नहीं तो एक बार अगर टकला बन गया तो भाई बाल इतनी जल्दी तो नहीं आ पाते हैं भाई। देखो 5-6 महीने का वक्त एकदम तुम्हारा बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता, तुम कहीं निकल नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, घुट घुट के मरते हो भाई एक ही रूम में, सड़ सड़ के एकदम रह जाते हो। लेकिन क्या कर सकते हो, अब तुम भी देखे कर रहे हो भाई टकला बनवाना कितना व्यर्थ का काम है। अगर कोई इंसान टकला नहीं बनवाए तो वही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि टकली टकली वाली ज़िंदगी एकदम बहुत बेकार है गुरु। टकले का मुंह ना ही देखना पड़े वही बेहतर है, क्योंकि टकला हुआ इंसान से ही तुम उसकी फीलिंग्स जाके पूछो, वो किस तरीके से भाई अंदर ही अंदर खुद को खाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। और कोई इंसान भाई देखो एकदम रहते हैं चुतिया टाइप के, जिनको भाई इन सब का शौक होता है, वो साल भर में 4 बार टकला बनवाएंगे। अरे भाई 4 महीने में तो बाल का खूटी भी नहीं आता, वो फिर जाके छुड़वा देते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी सती की आत्मा बैठी हुई है कि उन्हें ऐसा करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है ऐसे चूतिया लोग कैसे करके इस धरती पे पल रहे हैं। यही है दोस्तों, आज की इस कथा का समापन यही करते हैं, क्योंकि टकला टकला करके मेरा खुद जुबान लग रहा है टकला हो जाएगा। तो इसलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग ऐश करो और टकली टकलाओं को देखते रहो, जो मिले उसे सलाह देते रहो। क्योंकि देखो भाई सलाह दोगे तभी तो सामने वाले को महसूस होगा कि हमें टकला क्यों नहीं बनवाना चाहिए, समझ रहे हो ना। तब तक के लिए बाय। बाकी लाइक सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तो कर दो, बाकी बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से।